वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। आज हम एमपी बोर्ड की क्लास 10 जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 15 इन मेमोरियम का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इसकी शॉर्ट समरी एंड क्वेश्चंस एंड आंसर समझेंगे। अब हम पोएम रिसाइट करेंगे। लेसन 15 इन मेमोरियम। Ring out the old, ring in the new. Ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. Ring out the grief that saps the mind. For those that hear we see no more. Ring out the feud of rich and poor. Ring in redress to all mankind. Ring out a slowly dying cause and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. Ring out the want, the care, the sea, the faithless coldness of the times. Ring out my moralful rhymes, but ring the fuller minstrel in. Ring out false pride in place and blood, the civic slander and the spite. Ring in the love of truth and right. Ring in the common love of good. Ring out old shapes of foul disease. Ring out the narrowing lust of gold. Ring out the 1,000 wars of old. Ring in the 1,000 years of peace by Alfred Lord Tennyson। अब हम इस पोएम की शॉर्ट समरी देखेंगे। यह पंक्ति इन मेमोरियम पोएम का एक खंड है जिसे कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा उनकी बहन के मंगेतर A.H. हेलम, जो छोटी उम्र में मर जाते हैं, की याद में लिखी गई है शोक गीत एलिजी है। कवि स्वयं के मन को और हमें भी संदेश दे रहा है कि हमें पुरानी बुरी चीजें, मृत लोगों की दुख भरी यादों को त्याग देना चाहिए और नई अच्छी चीजों को जीवन में अपनाना चाहिए। इस कविता में राइमिंग पैटर्न ABBA है। फर्स्ट और फोर्थ लाइन में फर्स्ट में डिजीज और फोर्थ में पीस, इसमें लास्ट साउंड स सुनाई दे रहा है। वहीं सेकेंड और थर्ड में यहां गोल्ड और ओल्ड दोनों में लास्ट साउंड क्या सुनाई दे रहा है? ड। तो यहां जो पहला और चौथा उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, और जो बीच में सेकंड और थर्ड है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। ABBA राइम पैटर्न है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक या दो वाक्यों में। Question first, what does the poet want us to give up in the first stanza of the poem? कविता के पहले पद में कवि हमसे क्या त्यागने की आशा करता है? Answer, in the first stanza of the poem, the poet wants us to give up that is old, the year that is going, and falsehood। कविता के पहले पद में कवि हमसे जो पुराने हैं, जो वर्ष जा रहा है, और असत्य को त्यागने की आशा करता है। द पोएट वॉन्ट्स, यहां यह सिंगुलर नंबर द पोएट, इसलिए उसके सामने वर्ब में एस लग गया है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां वॉन्ट्स का मतलब आशा करना या फिर चाहना। गिव अप यानी त्यागना, ओल्ड यानी पुराना, ईयर यानी साल, गोइंग यानी जो जा रहा है, फॉल्सहुड यानी असत्य। फर्स्ट स्टेंजा पहला पद। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल? कवि हमसे मृत व्यक्तियों की स्मृति के बारे में क्या कहता है? द पोएट सेज दैट वी शुड गिव अप the grief of the dead people that weakens our mind। कवि
हमसे मृत व्यक्तियों के दुख को छोड़ने को कहता है जो मन को कमजोर करता है। से का मतलब कहता है, ग्रीफ यानी दुख, वीकेंस यानी कमजोर करना, ये क्रिया है। अवर माइंड यानी हमारा मस्तिष्क या मन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ऑल ट्रेडिशंस बी? पुराने रीति रिवाजों के लिए कौन सा उचित पुनर्स्थापन होना चाहिए? आंसर, अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ऑल ट्रेडिशन शुड बी noble ways of life with sweet manners and pure laws. पुराने रीति रिवाजों के लिए उचित पुनर्स्थापन मधुर शिष्टाचार और शुद्ध नियमों से भरे श्रेष्ठ जीवन शैली होनी चाहिए। प्रॉपर यानी उचित, रिप्लेसमेंट यानी पुनर्स्थापन और ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज, नॉबल यानी श्रेष्ठ, लाइफ यानी जीवन, यहां स्वीट मैनर्स मतलब मधुर शिष्टाचार, अच्छे शिष्टाचार, एंड प्योर लॉस यानी शुद्ध नियम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट से अबाउट ही सैड सॉन्ग्स? कवि अपने दुख भरे गीतों के बारे में क्या कहता है? आंसर, द पोएट सेज टू गिव अप हिज सैड सॉन्ग्स एंड बिकम अ पोएट। कवि अपने दुख भरे गीतों को त्यागना और एक कवि बनना चाहता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां सैड सॉन्ग यानी दुख भरे गीत, बिकम यानी होना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट वांट इन प्लेस ऑफ ग्रेट फॉर वेल्थ? कवि धन के लालच के स्थान पर क्या चाहता है? आंसर, द पोएट वांट्स 1000 years of peace in place of greed for wealth. कवि धन के लालच के स्थान पर हजारों वर्ष की शांति चाहता है। 1000 यानी हजार, years यानी वर्षों, पीस यानी शांति, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, ग्रीड यानी लालच और वेल्थ यानी धन। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। व्हाट वुड अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर बी? युद्ध संस्कृति का उचित पुनर्स्थापन कौन सी वस्तु होगी? आंसर, 1000 years of peace would be a proper replacement for war culture. हजारों सालों की शांति युद्ध संस्कृति के लिए एक उचित पुनर्स्थापन होगी। यहां कल्चर यानी संस्कृति होता है, वॉर यानी युद्ध, रिप्लेसमेंट यानी पुनर्स्थापन, पीस यानी शांति। अब बी सेक्शन देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस इन 3 or 4 sentences. प्रश्नों के उत्तर दीजिए 3 या 4 वाक्यों में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स सजेस्टेड बाय द पोएट्स दैट वी शुड लीव? कवि ने हमें कौन सी चीजों को छोड़ने का सुझाव दिया है? आंसर, द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड लीव ऑल द बैड थिंग्स. We should leave old, falsehood, grief, feud of rich and poor, harmful, old tradition, want, care, sin, sad song, false pride, abuses, greed and war. कवि हमें सुझाव देता है कि हमें सभी बुरी चीजों को त्याग देना चाहिए। हमें पुरानी चीजें, गलत बातें, दुख, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई, हानिकारक पुरानी परंपराएं, अनुचित चाह, स्वहित, पाप, शोक गीत, झूठा घमंड, गालियां, लालच और युद्ध को त्यागना चाहिए। सजेस्ट यानी सुझाव देना होता है यहां पर, लीव यानी छोड़ना, ओल्ड ये पुरानी चीजों को, फॉल्सहुड यानी असत्य, ग्रीफ यानी दुख, फ्यूड यानी लड़ाई, हार्मफुल यानी हानिकारक, ट्रेडिशनल यानी परंपरा, ओल्ड यानी पुरानी। वांट का यहां पर अर्थ अनुचित चाह है, केयर स्वहित,
sin यानी पाप, सैड सॉन्ग यानी शोकगीत, फॉल्स प्राइड यानी झूठा घमंड, अब्यूजेस यानी गाली, ग्रीड यानी लालच और वॉर यानी युद्ध। फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट थिंग्स शुड बी अडॉप्टेड इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार कौन सी चीजें अपने जीवन में अपनानी चाहिए? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड अडॉप्ट न्यू थिंग्स दैट आर गुड, वी शुड वेलकम ट्रूथ, पीपल्स वेलबींग, noble ways of life, pure laws, love of truth, love of right, love of good and world peace। कवि के अनुसार हमें नई चीजों को अपनाना चाहिए जो अच्छी है। हमें सत्य, मानव हित, श्रेष्ठ जीवन शैली, शुद्ध नियम, सच्चाई के प्रति प्रेम, सही के प्रति प्रेम, अच्छाई के प्रति प्रेम और विश्व शांति का स्वागत करना चाहिए। तो यहां हम देखेंगे ट्रुथ यानी सत्य और पीपल्स वेल बीइंग यानी मानव हित, वहीं नॉवेल यानी श्रेष्ठ, नॉवल वेज ऑफ लाइफ यानी श्रेष्ठ जीवन शैली, प्योर यानी शुद्ध, नियम लॉ यानी नियम, लव ऑफ ट्रूथ सच्चाई के प्रति प्रेम और लव ऑफ राइट यानी सही के प्रति प्रेम और लव ऑफ गुड अच्छाई के प्रति प्रेम और वर्ल्ड यानी आपको सभी को पता है विश्व और पीस यानी शांति। एडॉप्ट यानी अपनाना, अकॉर्डिंग के अनुसार, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच लाइन शोज द पोएट्स कंसर्न फॉर पुअर destitute people and what is responsible for their plight। कविता की कौन सी पंक्ति अभावग्रस्त गरीब लोगों के प्रति कवि की चिंता दर्शाती है और उनकी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर, रिंग इन redress to all mankind shows the poet's concern for poor destitute people। समस्त मानवता में सुधार का स्वागत। यह पंक्ति अभावग्रस्त गरीब लोगों के प्रति कवि की चिंता दर्शाती है। द फ्यूड और कॉन्फ्लिक्ट क्वारल, आप द फ्यूड लिख सकते, द कॉन्फ्लिक्ट लिख सकते या फिर द क्वारल लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक शब्द के साथ आगे बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट। फ्यूड, कॉन्फ्लिक्ट और क्वारल तीनों का मतलब लड़ाई होता है। हम इनका हिंदी मीनिंग देखते हैं। अमीर और गरीब की लड़ाई उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। प्लाइट यानी दुर्दशा, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, डेस्टिट्यूट यानी अभावग्रस्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन इन यूर ऑन वर्ड्स। अपने शब्दों में इन पंक्तियों की व्याख्या करना है। Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws। Answer, the poet wants us to adopt noble ways of life, following manners better than before and laws that are pure। कवि चाहता है कि हम पहले से बेहतर शिष्टाचार और नियम जो शुद्ध है का पालन करते हुए श्रेष्ठ जीवन शैली को अपनाएं। मैनर यानी शिष्टाचार तरीका हो सकता है, मैनर्स यानी। सेकेंड, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप्स द माइंड। आंसर, द पोएट सेज दैट वी शुड रिमूव द सैड मेमोरीज ऑफ द डैड दैट वीकन्स आवर माइंड। कवि कहता है कि हमें मृत व्यक्तियों की दुख भरी स्मृति जो हमारे मन को धीरे धीरे कमजोर कर रही है उसे हटाना चाहिए। रिमूव यानी हटाना, सैड यानी दुख, मेमोरीज यानी यादें या स्मृति, वीकेंड्स यानी कमजोर करना, रिंग आउट यानी हटाना, ग्रीफ यानी दुख, सेप्स यानी कमजोर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एमपी स्कूल नोट्स को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एमपी स्कूल नोट्स।